बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद अल्फ लैला की शहरजाद का शहर, बख्त खलीफा हारून रशीद का दारूद, तर्जुमा का शहर जहां किताबें लिखने वालों को उनकी किताबें तोलकर बतौर सोना मुआवजा दिया जाता था। ये कहानी है दिलखुशा मस्जिदों, वसिया कुतुब खानों, आलीशान महल्लत, सरसब्ज बागात और इल्म अफरूज मुदर्रिसों के शहर बगदाद का। नबी आखरोज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त शाम, ईरान, इराक और मिस्र तारीखी और जहालत में डूबा था। लिहाजा मदीना से फूटती हुई नूर व हदायत उन इलाकों में भी पड़ी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत तक मदीना इस्लाम का दारुल खिलाफे रहा। उस दौर तक इराक ईरान के बेशुमार तारीखी शहर फतह हुए और यहाँ इस्लाम का परचम लहराया गया। लेकिन हज़रत उमर के बाद मुसलमान हुकूमत व इक़्तिदार के लिए आपस में ही लड़ पड़े और खुलफाए राशिदीन के बाद बनो उमैया ने बादशाहत कायम कर ली। उन्होंने पूरी इस्लामी रियासत की क़ियादत अपने हाथों में ले ली। बनो उमैया ने दिमश्क को अपना दारुल खिलाफा बनाया और 60 सालों तक हुकूमत की। लेकिन अरबों के कदीम अमवी और हाशमी झगड़े ने जोर पकड़ रखा था। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, इजमियों के खिलाफ गलत पॉलिसियां और औलाद अली पर बनो अमिया के मजालिम की वजह से ईरान और इराक में बगावत फूट पड़ी। चुनांचा अबुल अब्बास अब्दुल्ला सुफ़ा ने खिलाफत अब्बास की बुनियाद रखी, जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इन्हा का 5वें पुष्ट में पूता था, ने का कत्ल आम किया और अहल बीत और अजमियों की हिमायत की। असुफ़ा के बाद बनो अब्बासिया के दूसरे सुल्तान अल मंसूर के ज़माने में खिलाफत मज़ीद मजबूत हो गई। लिहाजा खलीफा किसी ऐसी सरजमीन की तलाश में लग गए जहां इस्लाम के नए दारुल खिलाफा की बुनियाद रखी जाए। खलीफा इराक में दजला वफरात के किनारे किसी ज़रख़े ज़मीन की तलाश में थे जो अरब के रेगिस्तान, सेहरा और बंजर ज़मीनों से दूर हो। लिहाजा 142 हिजरी में अल मंसूर ने दजला के किनारे बगदाद नामी सरजमीन को चुना और यहाँ अपना तख्त सजाया। तहकीक से पता चलता है कि यहाँ कदीम ज़माने में बुग नामी देवता की पूजा हुआ करती थी, इसलिए उसे बगदाद कहते हैं। कहते हैं कि जब खलीफा मंसूर दारुल खिलाफा की तलाश करता हुआ यहाँ पहुँचा तो उस वक्त वहाँ नस्तूर फ़िरका आबाद थे। यहाँ की मिट्टी दजला के पानी की वजह से ज़रख़ीज़ थी। मौसम गर्मा में रात सर्द और मौसम सरमा में खुशगवार होती थी। इमाम तबरी बयान करते हैं कि खलीफा जिस वक्त बगदाद के राहिबों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी किताबों में एक पेशन गोई लिखी हुई है कि किसी ज़माने में नहर फराद और दरियाए दजला के दरमियान एक शख्स जिसका नाम मिखलास होगा एक शहर आबाद करेगा। खलीफा ने कहा वल्लाह मिखलास में ही हूँ, और उन्होंने बताया कि उनकी दाया बचपन में उन्हें इसी नाम से पुकारा करती थी। बगदाद वो कदीम सरजमीन था जहां कदीम बाबिल के खंडरात मौजूद थे। ये वही कीमती सरजमीन थी जहां सिकंदर आजम ने भी एक शहर आबाद करने का ख्वाब देखा था, मगर वो नाकाम रहा। बगदाद उस अजीम रियासत का हिस्सा था जहां कभी नमरूद, बख्त नसर और शद्दाद की बादशाहत हुआ करती थी। लेकिन सरजमीन का मालिक अल्लाह है और जिसको चाहता है उसे उसका वारिद बना देता है। खलीफा अल मंसूर ने अपने हाथों से उस शहर की बुनियाद रखी और अपने आला अफसरों को शहर के इंतजामात और तामीरात के काम सौंपे। बस यही वो दौर था जहां से मुसलमानों की अजीम सुनहरे दौर का आगाज होता है और बगदाद उस दौर का मरकज बनकर सामने आता है। शहर बगदाद की बुनियाद गोल दायरे की शक्ल में रखी गई। बादशाह का महल उसके बिल्कुल वसत यानी सेंटर में था और यूं ये शहर एक बड़ा किला मालूम होता था। महल के ऊपर 80 ज़िरा ऊंचा एक गुंबद तामीर किया गया था। ये गुंबद शहर का ताज, बगदाद की अलामत और खिलाफत अब्बासिया की यादगार थी। बगदाद एक ख्वाबों का तालिस्माती शहर मालूम होता था। शाही महल के इर्द गिर्द सोने के दरख्त थे जिसके डालियों पर सुनहरे परिंदों के नक्श बनाए गए थे। उनमें जवाहिरात जड़ें थे। ऐवान फिरदूसी के छतों और दीवारों पर लालो गौहर के नक्श व निगार बने हुए थे। बगदाद के किनारे दरियाए दजला व फराद बहता था। दरिया के दोनों किनारों पर मैलों तक आमने सामने महल बने हुए थे। दरिया के किनारे किनारे पानी की सतह तक संगमरमर की सैनियां बनी हुई थी।
अब्बासी दौर में बगदाद में बेशुमार अजायब घर, अस्पताल, लाइब्रेरियां और मस्जिद तामीर की गई थी। कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इराक में जंदुर्द नामी शहर बसाया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्होंने 5 आहिन दरवाजे बनाए थे, जिसे उस शहर के चारों तरफ लगाया गया था, उन दरवाजों की साखत को देखकर ही मालूम होता था कि ये दरवाजे इंसानी हाथों के बने हुए नहीं